दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से विभिन्न पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर के बारे में बात की थी कि उनका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। आज हम ट्रैक्टर के विभिन्न चरणों में किन किन चीज़ों का देखभाल करते हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिससे उनका सही रख रखाव हो सके। सबसे पहले हमें एमीटर जो ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर लगा था, इसके द्वारा ट्रैक्टर की बैटरी की चार्जिंग का संकेत मिलता है। अगर पॉजिटिव दिशा की ओर संकेत करती है तो इसका अर्थ है कि डायनमा बैटरी को चार्ज कर रहा है, और अगर नेगेटिव दिशा की ओर संकेत करती है तो डायनमा बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में बिजली प्रणाली की जांच कर लेनी चाहिए। ट्रैक्टर का प्रयोग अधिक बार चलने के कारण यह आवश्यक है कि उसकी देखभाल सही ढंग से की जाए। ट्रैक्टर की देखभाल उचित समय पर न होने पे उसमें टूट फूट की संभावना रहती है, इसलिए सही ढंग से उसका चलाना अति आवश्यक है। तो जैसे हमने बताया कि आपको एमीटर को देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑयल प्रेशर गेज को भी देखना चाहिए। यह ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर लगा होता है। इसके द्वारा ट्रैक्टर की बैटरी की चार्जिंग का संकेत होता है। बैटरी की चार्जिंग का संकेत हमने पहले ही बता दिया, अब आपको बताएंगे कि ऑयल प्रेशर गेज से क्या नापते हैं। इस गेज पर हरा व लाल रंग, दो रंग होते हैं। गेज की सुई कार्य करते समय हरे रंग पर रहनी चाहिए। अगर सुई लाल क्षेत्र में चली जाती है तो ट्रैक्टर को रोक देना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि लुब्रिकेशन ऑयल की सप्लाई सही उचित स्थान पर जाने में कोई कमी रहेगी, इसलिए। और ऑयल प्रेशर अगर प्रॉपर नहीं है तो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल का सही जगह पे उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा है टेम्परेचर गेज। ये भी ट्रैक्टर में डैशबोर्ड पर लगा होता है, तो इसमें भी दो हरा व लाल रंग होते हैं। गेज की सुई सदैव हरे रंग में रहनी चाहिए। यदि कभी सुई लाल क्षेत्र में पहुंच जाए तो ट्रैक्टर तुरंत बंद कर देना चाहिए। हरे क्षेत्र में या 80 to 90 सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर गेज की सुई रहनी चाहिए। ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पूर्व किन किन सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। पहला है ट्रैक्टर के सभी भाग यथास्थान पर हैं या नहीं, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ट्रैक्टर के सभी नट बोल्ट कसे होने चाहिए। विशेषतः पहियों के नट बोल्ट कसे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईंधन की टंकी या फ्यूल टैंक में तेल देख लेना चाहिए। ट्रैक्टर से कार्य करने के तुरंत बाद ही टंकी में तेल भर देना चाहिए, क्योंकि खाली टंकी की वायु में वाष्प के रूप में जल हो सकता है। ट्रैक्टर का लुब्रिकेटिंग ऑयल का तल डिपस्टिक द्वारा भी देख लेना चाहिए, और कम होने पर लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देना चाहिए। पहियों में हवा की मात्रा या हवा का प्रेशर भी देख लेना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमें हवा भरवा लेनी चाहिए। इंजन में रेडिएटर की गर्ट तक पानी भरा होना चाहिए, ये भी चेक कर लेना चाहिए। बैटरी और वाटर लेवल विभाजक दीवार से कम होने पर उसमें डिल्ड वाटर डाल देना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर डाल देना चाहिए। ब्रेक पूर्णतः ठीक होना चाहिए। क्लच और ब्रेक भी हमें चेक कर लेना चाहिए स्टार्ट करने के पहले। अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में किन किन सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो है गियर को देख लेना चाहिए कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं है तो उसको न्यूट्रल कर देना चाहिए। ईंधन की सप्लाई के लिए फ्यूल कटऑफ उचित स्थान पर होनी चाहिए। थ्रोटल लीवर को फ्यूल पोजीशन में कर देना चाहिए। स्टार्टिंग के लिए क्लच को डिसएंगेज कर देना चाहिए। अब स्टार्टर की को घुमाने पर ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा।
इसके पश्चात थ्रोटल लीवर को कम करके क्लच को दबाते हुए आवश्यकता अनुसार गियर में परिवर्तित कर लेते हैं। ट्रैक्टर इंजन को की या फ्यूल कट ऑफ द्वारा बंद किया जा सकता है। ट्रैक्टर को प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम इस पर आते हैं। पहला है, ट्रैक्टर की गति में होने पर गियर नहीं बदलना चाहिए। ट्रैक्टर को लोड पर कार्य करने से पूर्व इंजन को उसके निश्चित तापक्रम तक गर्म होने देना चाहिए। ट्रैक्टर को पीछे हटाते समय या इम्प्लीमेंट जोड़ते समय ट्रैक्टर व यंत्र के बीच किसी व्यक्ति को खड़े नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के पीछे ड्रा बार पर खड़े नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। ट्रैक्टर को घुमाते समय गति कम कर देना चाहिए। ट्रैक्टर मोड़ पर ट्रैक्टर को एकदम नहीं घुमाना चाहिए। ट्रैक्टर के ब्रेक हर समय ठीक होने चाहिए। ढालू जगह होने पर चलते समय ट्रैक्टर गियर में रखना चाहिए। ट्रैक्टर के चालक को सड़क के यातायात नियमों का ज्ञान होना चाहिए। फ्यूल टैंक में नॉर्मल टेम्परेचर पर भरना चाहिए। धूल इत्यादि साफ करते रहना चाहिए। क्लच को धीरे धीरे इंगेज करना चाहिए। ड्राइवर की सीट सुरक्षित होनी चाहिए। रात में कार्य हेतु पर्याप्त लाइट का प्रबंध भी करना चाहिए। चलते ट्रैक्टर से कभी भी उतरने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। चलती पुली से कभी पट्टा चढ़ाने व उतारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैक्टर तथा यंत्र का साइज ऑफ ट्रैक्टर और इक्विपमेंट, इनिशियल कास्ट उसकी कितनी है, मेंटेनेंस चार्ज कितना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट। जो कोई भी ट्रैक्टर आप खरीदें तो पहले सुनिश्चित कर लें कि उसके स्पेयर पार्ट हमें लोकल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर लोकल नहीं मिल रहे तो हमें ऐसा ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फिर उसको ठीक करने के लिए हमें पुर्जे बाहर से मंगाने पड़ेंगे और अनावश्यक समय बर्बाद होगा तथा पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और उसके इंजन की या ट्रैक्टर की डिज़ाइन भी देख लेना चाहिए। विभिन्न कार्य करने की क्षमता, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वर्क एंड कंडीशन भी हमें पता कर लेना चाहिए कि डिफरेंट पार्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ट्रेड नेम व ट्रेड मार्क्स भी पता कर लेना चाहिए। विभिन्न भागों का समायोजन, इजी डिवाइसेस फॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इसमें जो विभिन्न इम्प्लीमेंट जो हमारे खेती में विभिन्न ऑपरेशन में काम आते हैं वो सुगमता से उसमें अटैच किए जा सकते हैं या नहीं अटैच किए जा सकते, ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्लेस ऑफ बाइंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितनी दूर कहाँ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास ज़मीन कितनी है, साइज ऑफ फार्म। अगर फार्म का साइज कम है तो आपको कम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना चाहिए जो कि सस्ता मिल जाएगा। फ्यूल अवेलेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आप खरीदने जा रहे हैं ट्रैक्टर, उसके लिए फ्यूल कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो बार बार जाने में हमारा समय भी कम से कम खर्च हो तथा आप टैंक जहाँ पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वहाँ जाने पे आपका फ्यूल भी काफ़ी खर्च होगा, तो उसको भी देखना चाहिए। ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा है, कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छा मॉडल हो तथा एफिशिएंट मॉडल हो और उसमें सभी खूबियाँ हों, क्योंकि जो मॉडर्न सबसे रिसेंट मॉडल है हमें प्रयास करना चाहिए कि वही खरीदें। रिसेंट मॉडल खरीदने से ज़्यादातर हर मॉडल में कंपनी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, तो हमें भी इम्प्रूव्ड चीज़ ही खरीदनी चाहिए। इम्प्रूव्ड चीज़ खरीदने से हमें अच्छी उसमें सुविधाएं जो हैं
कंपनियां अपने अनुभव के अनुसार डिफरेंट तरह का जो उसमें अलग अलग अरेंजमेंट या उसमें मॉडिफिकेशन किया है अपने फार्मर्स की नीड के अनुसार, वो हमें सब मिल जाएंगी। अब ट्रैक्टर को केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। दैनिक परीक्षण, दैनिक इंस्पेक्शन रोज करना चाहिए। ट्रैक्टर से 8-10 घंटे कार्य कर लेने के पश्चात हमें क्या क्या परीक्षण करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो है ट्रैक्टर और उससे जुड़े यंत्र की सफाई कर लें और पहिए तथा उसके नट बोल्ट कसे होने चाहिए। क्रैंक केस में तेल के तल की जांच कर लेनी चाहिए। रेडिएटर में पानी के तल की जांच भी हमें कर लेनी चाहिए। यदि कम हो तो उसे भर देना चाहिए। प्रतिदिन कार्य करने के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर देना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल इंस्पेक्शन सप्ताह में एक बार अथवा 60 से 70 घंटे कार्य के पश्चात। इसमें निम्नलिखित चीज़ों को चेक करना चाहिए। लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें। पंखे की बेल्ट ढीली हो तो उसे कस लें। एयर क्लीनर में तेल की जांच कर लें और यदि तेल गंदा हो गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर के पहियों की जांच भी भली भांति कर लें। वायु द्वारा ठंडा होने पर इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। ट्रांसमिशन तेल का तल कम हो तो उसे भी हमें निर्धारित लेवल तक भर लेना चाहिए। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीसिंग कर देना चाहिए। पहियों के नट बोल्ट यदि ढीले हो गए हों तो उन्हें भी कस देना चाहिए। बैटरी के टर्मिनलों को गर्म पानी से धोकर फिर उन पर ग्रीस लगाकर कस देना चाहिए। सेकेंड टेक्निकल इंस्पेक्शन लगभग 150 घंटे कार्य के पश्चात अथवा 600 लीटर ईंधन खर्च होने पर करना चाहिए। इसमें सबसे पहले इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल को बदल दें। गर्मियों में SAE 40 तथा सर्दियों में SAE 20 तेल डालें। फिल्टर भी बदल देना चाहिए। डायनो स्टार्टर मोटर के बेयरिंग में हल्का तेल डालें। क्रैंक केस की ब्रीथर को भी हमें साफ कर देना चाहिए। एयर क्लीनर को भी साफ कर देना चाहिए। क्लच और बैक पेडल की चाल की जांच करें व उचित एडजस्टमेंट भी करें। क्वार्टरली इंस्पेक्शन पे आते हैं। 500 घंटे कार्य के पश्चात या 1500 लीटर ईंधन खर्च होने पर निम्नलिखित जांच करनी चाहिए। अगले पहियों के टायर आपस में बदल दें। डायनमो और स्टार्टर मोटर के ब्रश यदि घिस गए हो तो उन्हें भी बदल दें। अंता छपड़ नोजलों के दाब की जांच कराएं। ठीक न होने पर समायोजन करा दें। टंकी को भी साफ करें। प्राथमिक व द्वितीयक फिल्टर को चेक करें और आवश्यक हो तो उन्हें बदल दें। शीतलन तंत्र की पूर्ण रूप से सफाई कर दें। पहियों के बियरिंग की जांच कर उसमें ग्रीस लगा दें। बैटरी में विशिष्ट घनत्व की जांच कर लें। यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो उसे चार्ज करा दें। वालों की दूरी का भी समायोजन कर लेना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ टेक्निकल इंस्पेक्शन या 1000 घंटे के कार्य के पश्चात या 250 लीटर ईंधन खर्च होने पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गियर बॉक्स का ऑयल बदल दें। फाइनल ड्राइव को चेक करके ठीक कर लें। डिफरेंशियल को भी चेक करें कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको भी हम चेक करके, और अगर कुछ उसमें कमी है तो ठीक करना चाहिए। हाइड्रोलिक प्रणाली को चेक कराना चाहिए मैकेनिक से कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है तो हमें तुरंत ठीक कराना चाहिए। ट्रांसमिशन प्रणाली को भी चेक करना चाहिए कि वो सही काम कर रही है अथवा नहीं तो आपकी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, आपका काम आधा होगा और डीजल बहुत ज़्यादा खर्च होगा और ट्रैक्टर में कोई ना कोई खराबी आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण ईंधन की सफाई के पश्चात फिल्टर बदल दें। वाल्व का भी अरेंजमेंट देखें, वाल्व यदि ठीक ना हो तो घिसाई कर दोबारा उनको ठीक करके दोबारा डालें। सिलेंडर हेड को खोलकर कार्बन को साफ कर दें तथा नई पैकिंग डाल के दोबारा उसको फिट कर दें। ब्रेक के शू की सतह यदि घिस गई हो तो उन्हें भी बदल दें तब ब्रेक एकदम सही वाले और ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको ठीक करा के फिर ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। इस तरह आप अगर सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रैक्टर अच्छी तरह से काम करेगा, और आपका फ्यूल कम खर्च होगा तथा आपके मेंटेनेंस अच्छे होने से आपका ट्रैक्टर कहीं भी परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद।